बैठ जाइए। क्या नाम है आपका? सुशील कुमार। सुशील, Yes. क्या मतलब होता है? सुशील का मतलब हुआ सर शांत स्वभाव का व्यक्ति, जो ज़्यादा उग्र स्वभाव न रखता हो, शांत रहता हो। अच्छा, और कोई आपके गुण? आप अपना कुछ गुण बताइए। नाम के मुताबिक सर वैसा बात नहीं हिलाइए। नाम के मुताबिक सर मेरा गुण भी शांत है और मैं शांत ही रहता हूँ अधिकांश तक। कुछ उग्रता नहीं है आपके अंदर? नहीं सर। अपने बारे में विशेष कुछ बता, अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम सुशील कुमार है, मेरे पिताजी का नाम अर्जुन पोद्दार है। मैं बिहार के जमुई जिला से संबंध रखता हूँ। जमुई? यस। जमुई अभी बड़ी चर्चा में आया हुआ था, किस लिए? वहाँ सर जमुई में चकाई प्रखंड में एशिया का सबसे बड़ा इथेनॉल प्लांट लगने वाला है। उसका प्रारंभ भी हो गया है सर। अच्छा। और वो हम भी उसी प्रखंड से संबंध रखते हैं। अच्छा, उसी जगह से है। हाँ सर। चकाई नक्सलाइट इलाका है क्या? वर्तमान में तो हम देखे नहीं है सर, लेकिन सीधा बोलिए, सीधा देखिए। वर्तमान में सर हम देखे नहीं है, लेकिन बोला जाता है कि पूर्व में था। पूर्व में था? यस सर। है ना? चकाई की अरे जो आप जमुई बोल रहे हैं, तो जमुई की विधायक है कोई? जमुई की विधायिका सावित्री देवी जी हैं। सावित्री देवी है। और जमुई के सांसद? सांसद अरुण भारती हैं। अरुण भारती है ना? जमुई के विधायक कोई और है क्या? हम जो जानते हैं सॉरी सर, श्रेयसी सिंह उनका हमारा नाम है। सॉरी सर, हम अपना विधानसभा का बता दिए। हम जमुई से पूछे। चकाई से तो सावित्री देवी है, सुमित सिंह को हरा करके बनी है इस बार, वही ना है? तो आप चकाई बोल दिए, है ना? यस। श्रेयसी सिंह किस लिए प्रसिद्ध है? कुछ बार उनके बारे में बताइए। अरे भाई, वो शायद सर वो निशानेबाज थे क्या? शायद नहीं, डेफिनेट वो निशानेबाज है। और कॉमनवेल्थ गेम में गोल्ड मेडलिस्ट भी है, और बिहार सरकार की वर्तमान में खेल है, और एक और विभाग है कोई, आईटी है शायद, आईटी सेक्टर कि वो मंत्री भी है। याद रखिएगा, क्योंकि जो क्षेत्र है ना आपका, वो केवल इसलिए नहीं हम पूछ रहे हैं कि आपको नहीं, वो कुछ भी जान करके आपके अवेयरनेस को चेक कर सकता है कि आप जानते हैं या। तो आप अपने जमुई को, चूंकि तुरंत अभी बनी हुई है श्रेयसी सिंह, और लगातार दूसरी बार जीती है, और पहली बार मंत्री बनी है, और कम उम्र की मंत्री है शायद, तो इस हिसाब से आपको जानना चाहिए। यहाँ तक का सफर जो हुआ है, आप में क्या क्या प्रतियोगिता आपने क्वालिफाई किया अभी तक, यहाँ तक पहुँचने से पहले? पटना हाई कोर्ट के द्वारा आयोजित रेगुलर मजदूर के पेपर में जो लिखित परीक्षा था उसको उत्तीर्ण कर, तथा उसके साथ साइकिलिंग उत्तीर्ण करके मैं यहाँ तक आपके समक्ष इंटरव्यू देने के लिए आया। लिखित परीक्षा आपकी अच्छी गई थी? यस। उसके मार्क्स आपको पता है? उनमें सर रिजल्ट तो नहीं आया, लेकिन अनुमानतः बता सकते हैं कि उतना सही होगा। हाँ सर। अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। किस विषय से आपने इंटरमीडिएट किया है? हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिंदी, इंग्लिश। वाह, ये आर्ट्स के आप विद्यार्थी हैं? हाँ सर। आर्ट्स के, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी। पॉलिटी में क्या पढ़े? पॉलिटी में हमारे संविधान के निर्माण के बारे में चर्चा किया गया है। अच्छा, संविधान के निर्माण के बारे में। संविधान के बारे में आप कुछ पढ़े हैं? आंशिक ज्ञान है सर। आंशिक ज्ञान है। अच्छा, संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी, उसके अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। वेरी गुड, वेरी गुड। और अस्थायी अध्यक्ष? राजेंद्र प्रसाद। वेरी गुड, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अच्छा, भारत का संविधान में कितने आर्टिकल है आप जानते हैं? वर्तमान में सर 350 से प्लस होगा, 450 से प्लस सर। बढ़ गया क्या आर्टिकल? यस सर, जिस समय बना था सर उस समय 395 आर्टिकल था। 396 आर्टिकल कौन है हमको बताइए। आप 450 बोल रहे हैं, अनुच्छेद 396 में क्या लिखा हुआ है? उसी के अंदर सर जैसे संख्या न बढ़ी है। हाँ सर। आप बोलेंगे ना कि अनुच्छेद 395 है और विभिन्न अनुच्छेदों का विस्तार किया गया है, न कि अनुच्छेद 450 है। लूसेंट में लिखा हुआ मिल सकता है। यस। लेकिन अनुच्छेद तो 395 ही है नहीं? अनुच्छेद 45 है तो उसका विस्तार किया गया है। 46 51 है तो 51 क किया गया हो सकता है।
ABCD जोड़ा जाता है ना। Yes, sir, yes. 396 नंबर अनुच्छेद है। हम वही तो आपको बोलना चाह रहे थे। हाँ नहीं सही बोल रहे हैं, वही हम आपको भी बता रहे हैं कि भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद हैं, यस 12 अनुसूचियां हैं, 25 भाग हैं, है ना, ये नहीं बोलेंगे हम लोग। यस चलिए बहुत अच्छा, हिस्ट्री भी पढ़े हैं। यस कितने कालखंड में हिस्ट्री को बांटते हैं? 3 कालखंड। वेरी गुड। कौन कौन? प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास। अच्छा, और क्या हिंदी है? यस सर। हिंदी भी पढ़े हैं? यस। अच्छा, स्वर और व्यंजन में क्या अंतर है? सामने बेटा सामने। हाँ हमको हिंदी व्याकरण में स्वर वर्ण की कुल संख्या 11 है और व्यंजन वर्ण की कुल संख्या 33 है। वेरी गुड। अ से लेकर के आओ तक अ आ हर्षई दीर्घई हर्षऊ दीर्घऊ री ए आई ओ आओ। अंतर क्या है? इसको स्वर कुछ जानते हैं? यस सर। क्या अंतर क्या? स्वर वर्ण वैसा वर्ण है जो स्वतंत्र रूप में होता है और व्यंजन होता है कि वो स्वर की सहायता से जुड़ के बनता है ना। अच्छा, तत्सम और तद्भव में क्या अंतर है? तत्सम सर, वैसा शब्द को तत्सम कहेंगे जो संस्कृत से उत्पत्ति हुआ, जिसकी देशज शब्द उसको कहते हैं। क्या उसको देशज भी कहते हैं? हाँ सर, उसको बोल सकते हैं। तद्भव सर जिसकी उत्पत्ति हिंदी संस्कृत का जो हिंदी फॉर्मेट है। चलिए, विषय में आप नहीं फंसिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अच्छा, आपका रोल नंबर क्या है? 1,40,450। आपकी हॉबी क्या है? बच्चों को पढ़ाना सर। अच्छा, तो उसी को व्यवसाय क्यों नहीं बना रहे हैं? बिहार में नौकरी का दबाव बढ़ता है, वो भी तो व्यवसाय हो सकता है। वो सर मेरे दृष्टि से वो सर अस्थायित्व नहीं है सर, क्योंकि मैं उस लाइन से अभी गुजर रहा हूँ। मैं अभी भी बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, तो वो देखता हूँ कि कभी होता है कि कभी बच्चों की संख्या ठीक रहती है और कभी होता है कि नहीं होती है। आर्थिक दृष्टिकोण से आप बात कर रहे हैं? यस। अच्छा, इस नौकरी में क्यों आना चाहते हैं? तो सामने बेटा सामने। मैं पटना हाई कोर्ट में कार्य करने के लिए इस नौकरी में आना चाहता हूँ। चलिए बहुत अच्छा, ठीक है, जा सकते हैं।